अभी मैं देख रहा था तकरीबन $2 बिलियन के करीब तो फ्रांस का आपके पास कर्जा है। अगर कल कहेंगे जी वापस करें आप, जिस तरह बाकी सऊदीज़ ने और यूएई वालों ने कहा था, फिर क्या होगा? फिर अगर एक सफ़ीर निकालते हैं पाकिस्तान से फ्रांस का, तो 27 के करीब जो यूरोपीय ममालिक हैं वो आपके 27 ममालिक से सफ़ीर निकाल देंगे। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है। फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मुस्तकिल मेंबर है। यूरोपीय ममालिक का पूरी दुनिया में एक अहम मुकाम भी है और पाकिस्तान क्या इन ममालिक से अपने ताल्लुकात खराब करना बर्दाश्त कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान फ्रांस का कर्जदार है। फ्रांस से पाकिस्तान ने कर्ज भी लिया हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान फ्रांस के खिलाफ जहर उगलता रहता है। पाकिस्तान का हाल सांप वाला है, जो दूध पिलाता है उसी को पाकिस्तान डस लेता है। जिससे भी पाकिस्तान को भीख मिलती है उसी के खिलाफ पाकिस्तान बातें भी बनाता है। अब IMF की मिसाल आपके सामने है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर हमने फ्रांस के राजदूत को निकाल दिया तो सभी यूरोपियन यूनियन के देश हमारे खिलाफ हो जाएंगे और मिलकर हमारी बैंड बजा देंगे। इससे पाकिस्तान दिवालिया भी हो सकता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। भाई आपने इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, फोर्स शेड्यूल में डाला, बंदों को गिरफ्तार किया, आपने बैन कर दिया, 3 दिन के बाद सॉरी करके आप वापस आ गए, इसलिए कि आप पे दबाव ज़्यादा था कि काम ख़राब हो गया। अब अहम सवाल यही है जी कि एक तो सारी दुनिया को जो आप कह रहे हैं ना कि एक जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि जी एक सफ़ीर को उठाने के बाद 26 सफ़ीरों को आपके वो निकाल देंगे, पूरी दुनिया से आप कट जाएंगे। अभी मैं देख रहा था तकरीबन $2 बिलियन के करीब तो फ्रांस का आपके पास कर्जा है। अगर कल कहेंगे जी वापस करें आप, जिस तरह बाकी सऊदीज़ ने और यूएई वालों ने कहा था, फिर क्या होगा? इस तरह दुनिया में काम नहीं होते। अब जो लोग भी मजहबी तौर पे ये बातें कर रहे होते हैं, बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे वो जिसको कहते हैं ना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें हमारे लीडर भी, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये कोशिश अकेले करेगा तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। पहले भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की। फ्रांस ने जिन 2 मुल्कों का नाम लिया, बाकायदा एहतजाज किया, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तुर्की और पाकिस्तान के, जी ये हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तो पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुका है। आपने देखा कि पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन वहाँ से इस तरह का रिएक्शन आपको नहीं आएगा। अगर आपने कहा तुर्की और पाकिस्तान अगर 2 मुल्क मिल भी जाते हैं तो क्या बाकी जो 48 से ज़्यादा जो 50 के करीब मुल्क हैं, अगर वो शामिल नहीं होंगे तो फिर किस तरह हम प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे? फिर अगर एक सफ़ीर निकालते हैं पाकिस्तान से फ्रांस का, तो 27 के करीब जो यूरोपीय ममालिक हैं वो आपके 27 ममालिक से सफ़ीर निकाल देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को भी देखनी है कि एक पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम की ठेकेदारी किस तरह ले सकता है, किस तरीके से वो सारी ताकत, सारी वो जो कुव्वत है वो पाकिस्तान जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। OIC है वो इस पर खामोश तमाशाई का किरदार हमेशा बात आप करते हैं, तो वो एक कठपुतली सा इदारा बन के रह गया है, जबकि उसका कोई है ही नहीं। सिर्फ अगर अरब मालिक के हवाले से कोई उनको तकलीफ़ हो, कोई मामला हो, तो वहाँ पे वो इजलास बुला लिया जाता है और एक आध करारदाद आ जाती है। उसके अलावा बाकी कई उसको सोई रहती है। तो मामला ये है कि ये अब अकेले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का या पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अक़वाम आलम का मसला है, ये आलम इस्लाम का मसला है। ये 50 इस्लामी मुल्क जो हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जो ममालिक हैं, उन सब को आगे। एक सवाल कि अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर देते हैं तो इसके पाकिस्तान की मईशत और सिफारती सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे? फ्रांस यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है। फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मुस्तकिल मेंबर है और पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल सेक्टर का अहम हिस्सा है और इस हिस्से में से एक बड़ा शेयर यूरोप एक्सपोर्ट्स का है। अब यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान जो GSP+ है उसको भी एक स्टेटस दे रखा है और यूरोपीय ममालिक का पूरी दुनिया में एक अहम मुकाम भी है और पाकिस्तान क्या इन ममालिक से अपने ताल्लुकात ख़राब करना बर्दाश्त कर सकता है? सफ़ीर को बेदखल करना या ना करना ये तो हुकूमत और पार्लियामेंट का फैसला होगा। फ्रांस को आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि आप बतौर सफ़ीर रह चुके हैं और पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अब ये जो मामला जिस तरफ जा रहा है, फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने और ताल्लुकात ख़त्म करने से, आपको लगता है कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बल्कि इसके खासे
मनफी नताइज होंगे जो कि बड़े अरसे तक पाकिस्तान को बुरी तरह उस पर असरअंदाज होंगे। इसलिए वैसे भी देखिए खारजा पॉलिसी के फैसले जो हैं सोच समझ के किए जाते हैं, जज्बात में बह के नहीं किए जाते। और दूसरी एक सवाल एक उसूल का भी है, जो पार्लियामेंट का सॉवरन राइट है, हुकूमत का सॉवरन राइट है खारजा पॉलिसी में और दीगर मामलात में फैसले करने का, वो उनसे छीन कर एक मॉब को दे दिया गया जो जलाओ घेराव करके अपनी मनमानी करना चाहता है। तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। एक मॉडर्न स्टेट में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा किया जाएगा। तो नंबर एक तो बात मैं कहूँगा कि उसूल पे आप चलिए और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनसे हमें जितना दूर रह सकते हैं वो हमारे कौमी मफाद में होगा। लेकिन सवाल यह क्या हम एक अकेला इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में, या 50-60 और भी इस्लामी मुल्क हैं? क्या ईरान में इस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं? क्या सऊदी अरब में ऐसे मुजाहरे हो रहे हैं? एक ले दे के सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। और भला आप देखिए कि उनसे आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस से कहो कि माजरत करे या इस किस्म की बात करे, वो कहते हैं नहीं, फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लो। उसका नतीजा क्या है? एक तो फ्रांस बताते खुद बड़ा एक अहम मुल्क है, हमेशा से उसकी एक असर रसूख रहा है, पाकिस्तान को एड भी देता रहा है, पाकिस्तान का बड़ा बायर है। तो पहले तो आप फ्रांस की अहमियत को के ख़िलाफ़ एक बात कर रहे हैं। दूसरे, फ्रांस EU का मेंबर होने की हैसियत से वहाँ पे भी बड़ा असर रसूख रखता है, बल्कि EU बनाई जो है उसके जो बनाने वालों में फ्रांस शामिल है। तो गोया आप EU के साथ अपने ताल्लुकात को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख़्याल में बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल हैं। जो कुछ भी हुकूमत इसमें फ़ैसला करती है, उम्मीद है कि कौमी मफाद को देख के किया जाएगा और उसूलों पे किया जाएगा। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इस तरह का कि मॉब ने प्रेशर डाला कि ये फ़ैसला करो और ये पॉलिसी बनाओ, तो फिर आपने एक ख़तरनाक रिवायत कायम कर देंगे। आइंदा भी जाके मुल्क को बड़ा शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं फ़ारूक सलीम साहब। आपने सुना शायद अमीन साहब को भी। अब पाकिस्तानी मईशत का यूरोप से एक अहम ताल्लुक है, और अगर फ्रांस और यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, सूरत में पाकिस्तान की मईशत पर, इकॉनमी पे क्या असरात होंगे? देखिए, असरात की बात कर रहे हैं, मईशत की बात कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट उसके बैठे हैं जी। एक इशू ये है कि अगर किसी एक धड़े की बात सुन के फ्रांस के साथ हम ताल्लुकात ख़राब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कल को कोई एक और धड़ा कहेगा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ भी हमारे बहुत सारे अज़ाइम हैं और अमेरिका के साथ भी आप अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें, कुछ महीनों के बाद कोई एक और धड़ा आ जाएगा, वो ये कहेगा कि बरतानिया से भी अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें। तो क्या हम इन धड़ों की सुन के दुनिया भर से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे? अब मामला ये है कि कुछ गलतियाँ, कुछ कोताहियाँ हमारी हुकूमत से हो रही। देखिए, नवंबर के महीने में सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें नेगोशिएट करना चाहिए था